ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी अपडेट। चुनावी समर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रण में उतरेंगे। सोनीपत के गोहाना में भरेंगे चुनावी हुंकार पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पीएम आज सोनीपत पहुंच रहे हैं। 22 विधानसभाओं को साधने का प्रयास यहां से होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 22 विधानसभा सीटों से बीजेपी के प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहेंगे, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी इन सभी हलकों को साधने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध यहां पर किए गए हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर। और आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की हरियाणा चुनाव के संदर्भ में यह दूसरी रैली है। इससे पहले पीएम मोदी कुरुक्षेत्र से चुनावी आगाज अपने कार्यक्रम का कर चुके हैं और आज उनका यह दूसरा कार्यक्रम है सोनीपत के गोहाना में। और हमारे संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं गोहाना से ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सुनील, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? पहले कुरुक्षेत्र और आज पीएम मोदी का सोनीपत के गोहाना में कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तस्वीरें अभी वहां पर नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये नरेंद्र मोदी जो है यहाँ 11:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है। देख सकते हैं बड़ी स्टेज जो है वो बनाई गई है। यहाँ करीब 30,000 से ज्यादा बैठने की व्यवस्था की गई है और जो यहाँ पहुंचेगा उसको किस तरह की परेशानी ना हो उसके लिए जो है पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है, बिजली की व्यवस्था यहाँ की गई, पंखे यहाँ लगाए गए हैं। तो मैं कहूंगा कि पूरी व्यवस्था जो है यहाँ आने वाले जो लोग होंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बीजेपी के नेता पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर करीब 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। 22 विधानसभाओं की ये साझा रैली यहाँ रखी गई है। सोनीपत लोकसभा में 9 आती है, रोहतक लोकसभा की 9 विधानसभा और 4 पानीपत विधानसभा की रैली यहाँ रखी गई है और 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। 8 डी पॉइंट यहाँ लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटी जो है वो लगाई गई है और पुलिस अधिकारी भी पूरी तरह से तैयार हैं। और बात करें तो जो बीजेपी के नेता है वो पूरी तरीके से रैली को लेकर तैयार है और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। करीब 12 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, अपना संबोधित करेंगे चुनावी रैली को लेकर। सुनील, एक तरह से कहा जाए तो अब चुनाव प्रचार जो है वो अगले फेज में जा चुका है, यानी गियर जो है बढ़ गए हैं चुनाव प्रचार के और अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कुल मिलाकर 7 से 8 दिन का समय शेष बाकी रह गया है प्रचार के लिए। ऐसे में सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अब हरियाणा का रुख कर रहे हैं। आज पीएम मोदी जो यहां से चुनावी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसको सफल बनाने के लिए बीजेपी की तैयारियां किस तरह की हैं? कितनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिश यहां पर की जाएगी? सुनील, बिल्कुल, देखिए क्योंकि 3 तारीख की शाम को जो है प्रचार थम जाएगा। आज 25 तारीख हो चुकी है। बीजेपी के नेता इस रैली को लेकर काफी लंबे समय से उत्साहित नजर आ रहे थे। तो अगर बात करें तो इससे पहले जब कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई और आज गोहाना में है, इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी जो है यहाँ प्रधानमंत्री इसी स्थान पर रैली करने पहुंचे थे और आज फिर यहाँ पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। बीजेपी के नेता उत्साहित है। 30,000 से ज्यादा यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है, लोगों की कुर्सियां यहाँ लगाई गई हैं बात करें तो, और 8 अलग अलग डी पॉइंट बनाए गए हैं। 1500 पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। मैं कहूंगा कि पूरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ता इस रैली को लेकर उत्साहित है क्योंकि देखिए सोनीपत की बात करें, गोहाना की बात करें या बड़ौदा हल्के की बात करें तो सबसे बड़ी फैक्टर की बार ये होगा कि गोहाना और बड़ौदा में जो है बीजेपी कमल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि अब की बार गोहाना और बड़ौदा हल्के में कमल मिलने का जो है काम। सुनील, अगर रणनीति के लिहाज से देखें तो पीएम मोदी का जो पहला कार्यक्रम था वो कुरुक्षेत्र में था, दूसरा कार्यक्रम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, यानी एक तरह से जीटी रोड बेल्ट को साधने का प्रयास है। साथ ही साथ जाट लैंड भी इस पूरे इलाके को कहा जाता है, गोहाना सोनीपत। इस लिहाज से काफी रणनीति के तहत चुनावी रैलियां प्रस्तावित की गई हैं। गोहाना हल्के की बात करें, यहां पे लंबे समय से बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश करती रही लेकिन सफलता नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी का मजबूत होल्ड माना जाता है इस सीट को भी। इस लिहाज से आज का कार्यक्रम किस तरह से आने वाले समय में चीजों को निर्धारित करेगा? अगले एक हफ्ते के लिए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं,
उसमें कितना बल मिलेगा सुनील आज पीएम मोदी की रैली के बाद? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि बीजेपी के नेता बड़े उत्साहित हैं रैली को लेकर, क्योंकि अभी तक गोहाना में कमल नहीं खिल पाया है। तो पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो है कांग्रेस का विधायक बनते आ रहा है। अब की बार जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। और बात करें तो बड़ौदा हल्के से जो पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय कृष्ण सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो बीजेपी के नेता जरूर उत्साहित हैं। और की बार उनका कहना है कि गोहाना और बड़ौदा में पहली बार कमल खिलने का काम होगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अब की बार विधानसभा में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आज पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाट लैंड पैक्ट को लुभाने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं जो हुड्डा का गढ़ बताया जाता है उसको तोड़ने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और यहाँ से अब की बार बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि अब की बार यहाँ से गोहाना बड़ौदा की बात करें तो कमल खिलने का काम जो है बीजेपी द्वारा किया जाएगा। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो देखने वाली बात होगी, जो अपने संबोधन में किस तरह का भाषण वो अपना देते हैं, किस तरह की बातें करते हैं और कितना असर जो है आने वाले जो 7-8 दिन चुनाव के बचे हैं उनको देखने को मिलेगा। और जब 5 तारीख को वोटिंग होगी उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे, ये उस समय तय हो पाएगा कि यहाँ की जनता ने जो है एक बार फिर किस पर जो है अपना दांव रखने का काम किया है। सुनील, एक और सवाल, पीएम मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और उनका कार्यक्रम क्या सामने आया है अभी का? कितने बजे रैली की शुरुआत होगी और समापन को लेकर क्या खबर है? इसके साथ साथ गोहाना की फिजाओं में किस तरह की चर्चाएं मुद्दों को लेकर अभी सुनाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर सुरक्षा की पहले मैं बात करूँ तो जो पानीपत हाईवे ये रास्ता है बड़ौदा गांव के पास का रास्ता है। और यहाँ से जो रैली को लेकर बात करें तो सुरक्षा की पुष्टि में सारा रोड डाइवर्ट कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बड़ी स्टेज बनाई गई है। जो 22 विधानसभाओं के जो बात करें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो स्टेज पर मौजूद रहेंगे और जो लोकसभा यानी प्रभारी रहेंगे, जो जिला अध्यक्ष है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री करीब 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। उनके साथ साथ जो है प्रदेश के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बरौली, वो मौजूद रहेंगे। काफी उत्साहित बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ रैली को लेकर हैं और कई दिन से लगातार सफल बनाने के प्रयास भी कर रहे हैं। अब आने वाला ये देखना होगा कि समय जब प्रधानमंत्री 12 बजे का समय रखा गया है तो किस तरह पहुंचते हैं और अपने संबोधन में किस तरह का वो भाषण देते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, वो आने वाला समय होगा। लेकिन बीजेपी के जरूर कार्यकर्ता है या रैली स्थल पर लोग पहुंचना जरूर शुरू हो गए हैं और 12 बजे का समय जो है। सुनील, एक और बात, जिस तरह से आपने बताया कि पीएम मोदी गोहाना से आसपास चाहे रोहतक लोकसभा की बात करें, सोनीपत लोकसभा सीटों में जो विधानसभा पड़ती हैं उनकी बात करें, फिर पानीपत की कुछ सीटों का जिक्र करें, ये जो तमाम प्रत्याशी हैं क्या वो भी मंच पर ही मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 22 विधानसभाओं को लेकर रैली रखी गई है, जिसमें अगर बात करें 6 विधानसभा सीटें सोनीपत में आती हैं, 3 विधानसभा सीटें जींद की आती हैं और 9 विधानसभा सीटें रोहतक में आती हैं और 4 विधानसभा सीटें पानीपत की आती है। तो 22 विधानसभा सीटों की रैली एक साथ रखी गई है और सभी जो बीजेपी के 22 प्रत्याशी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उसके साथ जो 4 जिला अध्यक्ष वो यहाँ मौजूद रहेंगे और प्रदेश के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है नायब सैनी वो यहाँ मौजूद रहेंगे मंच पर और जिला प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली वो यहाँ प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल सुनील, कुल मिलाकर इस रैली को पूरी तरह सफल बनाने के लिए बीजेपी ने भी व्यापक तौर पर तैयारियां की हैं। कुरुक्षेत्र के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा कार्यक्रम है चुनाव की दृष्टि से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा किस तरह की गई है वो भी आपको बता रहे हैं, इसके साथ साथ किस तरह से असर इस पूरी रैली का होगा वो भी आपको बताया।